कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो मुर्गी को चारा बनाकर एक गुफा में डाल देते हैं, जिसके दौरान कोई चीज उस मुर्गी को खा लेती है। जिसके बाद उनमें से एक आदमी आग लेकर उस गुफा में घुस जाता है, जहां पर उसे एक सांप नजर आता है और वो सांप उसको पकड़ लेता है। अब उसके साथी उसके साथ मजाक करने लगते हैं। तभी वहां पर टाइटन स्नेक आ जाता है जो उस आदमी को अंदर खींच लेता है। अब उसे बचाने के लिए मोटा आदमी अपना हाथ अंदर घुसा देता है, जिसके बाद एक छोटा सांप उसे पकड़ लेता है, जिसे वे लोग मार देते हैं और वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं। इसके बाद वे लोग समुद्र के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी बोट से कोई बड़ी चीज टकराती है और उनमें से एक आदमी पानी में गिर जाता है। उसी समय यहाँ पर टाइटन स्नेक आ जाता है और उनमें से एक आदमी को मार देता है। यह देख मोटा आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन टाइटन उसे भी निगल जाता है। अब लास्ट में बचा हुआ रोमन कहने लगता है कि आज के बाद कभी भी सांप नहीं पकड़ूंगा। फिर अगले ही पल टाइटन स्नेक उसे भी मार देता है। ये सब उस बोट में रखे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जैंग को देखते हैं जो अपने पड़ोसी के घर सांप पकड़ने आया है। अब जैंग सांप को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर उसका दोस्त जैक्सन आता है और जैंग को एक वीडियो दिखाता है जिसमें रोमन और उन सभी लोगों की मौत की न्यूज आ रही थी। इसके बाद हम मिस्टर चेंग को देखते हैं जिसे स्नेक किंग आइलैंड का टेंडर मिल गया है। वही जैंग अपने सीनियर के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि उस वीडियो में अटैक करने वाला सांप एक टाइटन था जो स्नेक किंग आइलैंड में रहता है। फिर यहाँ का प्रोफेसर लूना वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ चेंग सीनू से मिलने गया है जो कि सांपों का बहुत बड़ा डीलर है। चेंग सीनू को इस आइलैंड में होने वाले इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता देता है, जिसके बाद वो अपने आदमियों को उस आइलैंड में भेजकर वहां से सारे सांपों को पकड़वा देता है। जब वे लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी वहां पर किंग कोबरा आ जाता है। उसके बाद टेंट में से 3 आदमी बाहर आते हैं जिन्हें सीनू जैंग से सामना करने बुलाया होता है। अब इनमें से एक आदमी कोबरा को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पर जैंग भी आ जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें जैंग उस आदमी से कोबरा को फ्री कर देता है। उसके बाद जैसे ही शाम होती है वे लोग एक पुरानी झोपड़ी में आ जाते हैं जहां पर इनको एक डेड बॉडी मिलती है जो रोमन की ही किसी साथी की होती है। तभी हम देखते हैं कि लूसेन और क्रिस भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अब टाइटन स्नेक इनकी तरफ आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जैक्सन को एक सांप ने काट लिया है, जिसे जैंग सिरम लगाने ही वाला होता है कि तभी क्रिस इसे ट्रैंकुलाइजर लगा देता है। इधर लूना को लूसेन बाहर खींच लेता है। तभी टाइटन यहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद क्रिस भी यहाँ आ जाता है और टाइटन स्नेक को देख लेता है। इधर जैंग और जैक्सन को लूना ठीक कर देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस इन्हें जख्मी हालत में मिलता है, जिसे वे लोग जल्द ही सीनू के पास लेकर आते हैं, जहां पर क्रिस बताता है कि लूसेन को टाइटन ने मार दिया है। फिर जैंग और उसके दोस्त वहां से एक गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। गाड़ी में जैंग उन्हें बताता है कि जब से मैंने रोमन और उसके दोस्तों की वीडियो क्लिप देखी है तब से मुझे बेचैनी सी हो रही है, क्योंकि अगर सीनू टाइटन स्नेक को पकड़ लेता है तो वो उसे ब्लैक मार्केट में बेच देगा। तभी अचानक से टाइटन स्नेक वहां से होकर गुजरता है, जिसे देखते ही ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं, उसे कैमरे में शूट करने लगते हैं। लेकिन अब क्रिस और उसके साथ वाली लड़की यहाँ आ जाते हैं और उनके बीच फाइट होने लगती है, लेकिन लूना टाइटन स्नेक के पीछे चली जाती है। अब जैक्सन और जैंग किसी तरह से इन दोनों को बेहोश करके लूना को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लूना टाइटन स्नेक का पीछा करते हुए एक गुफा में आ जाती है, जहां पर टाइटन स्नेक के कुछ अंडे नजर आते हैं, जिसमें से लूना एक अंडे को लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी लूसेन वहां आकर लूना को नीचे खींचने लगता है, जिस दौरान लूसेन से टाइटन स्नेक का एक अंडा फूट जाता है। उसके बाद टाइटन स्नेक यहाँ आ जाता है और उसे मार देता है।
इसके बाद लूना अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आ जाती है और अब जैंग भी यहाँ आ जाता है। लेकिन तभी टाइटन स्नेक भी यहाँ आ जाता है और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। फिर जैंग को लगता है कि जरूर लूना ने कोई गड़बड़ किया है, लेकिन तभी लूना जैक्सन की गर्दन पर चाकू रख देती है और जैंग को ड्राइव करते रहने को बोलती है। फिर वे लोग एक सुनसान जगह पर कार को रोकते हैं जहां से लूना अंडा लेकर भागने लगती है। तभी उसे सीनो के आदमी पकड़ लेते हैं। अब जैंग लूना से उस अंडे को उसकी जगह पर वापस रखने को बोलता है, लेकिन सीनो जैंग और जैक्सन को ट्रेलर में बांध देता है और उनकी बॉडी पर ब्लड फेंक देता है, जिससे ब्लड की स्मेल से टाइटन स्नेक वहां आ जाता है। फिर जैंग किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है, लेकिन अब टाइटन स्नेक ट्रेलर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद जैंग उसे एक हुक में फंसा देता है और जैक्सन को भी फ्री कर देता है। लेकिन तभी सीनो टाइटन स्नेक पर अटैक कर देता है, जिसके कारण ट्रेलर का दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद सीनो वीडियो के माध्यम से इस नज़ारे का मजा ले रहा होता है, लेकिन तभी लूना वहां से भाग जाती है। फिर उनके बीच फाइट होने लगती है, जिसमें लूना उनकी एक आदमी के गर्दन पर चाकू रखकर वहां से ट्रेलर में आ जाती है, जिसके बाद वे तीनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अब सीनो के लोगों से उनकी फाइट होने लगती है। तभी जैक्सन ट्रेलर का दरवाजा खोल देता है और टाइटन स्नेक क्रिस को मार देता है। अब इस बात से गुस्साया सीनो जैक्सन को कुल्हाड़ी से जख्मी कर देता है। वहीं अब टाइटन स्नेक भी गुस्से में आ गया है और इन सबको मारने लगता है। लेकिन तभी लूना अंडा लेकर वहां से भागने लगती है और सीनो भी उसका पीछा करने लगता है। जैंग भी उन्हें ढूंढते हुए चला जाता है। इधर लूना और सीनो के बीच एक बोट में फाइट होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जैंग और जैक्सन भी यहाँ पहुंच जाते हैं। अब जैंग और सीनो के बीच फाइट होने लगती है। तभी टाइटन स्नेक इनकी बोट में आ जाता है, जिसे देखते ही जैंग अंडे को उसके सामने रख देता है। लेकिन सीनो जैसे ही उस अंडे को लेने जाता है, टाइटन स्नेक उसे मार देता है। अब अपने सामने टाइटन स्नेक को देखकर इन तीनों की हालत खराब होने लगती है, लेकिन टाइटन स्नेक इनको कुछ नहीं करता और अपना अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद लूना जैंग से माफी मांगती है। फिर जैंग डिसाइड करता है कि वो टाइटन स्नेक को पब्लिक के सामने नहीं लाएगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्नेक किंग आइलैंड को रिजर्वेशन लिस्ट में जारी कर दिया गया है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।